डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची के ऑफिस में मौजूद हैं। सिविक सेंटर का ये बिल्डिंग है जिसमें इनका दफ्तर है और पूरे कराची की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डायरेक्टर साहब उसको लीड करते हैं। हम यहाँ आए थे कि उनसे जान सकेंगे मलेरिया के ऊपर वो और उनकी जो नीचे टीमें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो डायरेक्टर साहब नहीं है, बता रहे हैं मीटिंग में गए हैं और असल मसला यही है कि ऑन ग्राउंड लोग नहीं होते, मीटिंग्स में पूरा दिन गुजर जाता है। इसके बाद हेल्थ सुपरिटेंडेंट असगर शाह से इस अहम तरीन मामले पर बात की गई। उनके बकौल तमाम इख्तियारात अब टाउन हेल्थ ऑफिसर के हाथ में दिए जा चुके हैं। हम आपके ऑफिस इसलिए आए थे कि आपके पास कराची के कितने लोग हैं जो डेंगू पे काम कर रहे हैं या कितने इंचार्ज हैं आपके पास? सर हमारे पास जितना वो मलेरिया और डेंगू और इस हवाले से पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी। ये सारा जितना था ये तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने वो कर दिया था, बायफरगेट कर दिया, मतलब बांट दिया था डीएचओ में। अब डायरेक्टर की ऐसे में तो कुछ कोई वो नहीं है, मतलब इनका डीटीओ तो डायरेक्ट, लेकिन ये सारा वो हो गया था, डीएचओ को दे दिया था हमने। ठीक है। मुख्तलिफ डीएचओ को जितना था इतना बांट के दे दिया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप नीचे जितनी भी टीम होगी उसके ऊपर हेड आप कर रहे हैं या वो डीएचओ ही कर रहा है? नहीं डीएचओ कर रहा है सर, डीएचओ कर रहा है। वो डायरेक्ट काम उनसे डीएचओ लेता है। हमें अगर कुछ पूछना होता है तो फिर डीएचओ से कुछ मालूमात करते हैं या उनको जाके चेक करना पड़ता है। और वो जो जितनी भी दवाइयाँ आ रही हैं वो सारी की सारी वो सारी डीएचओ के पास आती है सर, आप लोगों के पास नहीं आती? नहीं वो डायरेक्ट, पहले ये था कि डायरेक्टरेट में आती थी, सारा डायरेक्टर हेड करता था। फिर जब ये डीएचओ को दे दिया तो बजट भी डीएचओ को शिफ्ट कर दिया और जो उनकी वो इंसेक्टिसाइड आती है वो भी डीएचओ के पास जाती है। वो वहीं से डायरेक्ट हैदराबाद से उठवाते हैं और वो यूटिलाइज भी खुद करते हैं। हम आपको लेके जाएंगे हैदराबाद और हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे नासिर जो हैं वो मौजूद हैं और नासिर आपको हैदराबाद में डेंगू से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी अपडेट करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर जो अद्वियात आ रही हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है और हैदराबाद की इंतज़ामिया क्या कर रही है उस हवाले से जानेंगे नासिर से। जी नासिर। जी कामिल, हम अगर बात करें कि सूरत हाल मलेरिया के हवाले से क्या है या डेंगू वायरस के हवाले से क्या है, तो हम ये वाज़े दिखा सकते हैं कि यहाँ जब से सैलाबी सूरत हाल हुई, कच्चे के इलाके डूबे, कैमरामैन नईम शाह दिखाएंगे कि ये हुकूमत की किस तरह की सहूलियात रही हैं। ये 4 किलोमीटर पर मोहित इलाका है जहाँ बेयारो मददगार लोग हैं। यहाँ टेंट नहीं मिले, ना सरकार पहुँची और हम बार बार इसको निशानदही करते रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में ये वो वाहिद इलाका था जो बंद के करीब कच्चे के इलाके थे जो ज़ेरे आब आए थे और घर डूब गए थे। लोग जो है अपनी मदद आब के तहत यहाँ ऊपर ऊंचे इलाकों में मुंतकिल हो गए थे और इनको किसी भी तौर पे जो है वो कोई इमदाद नहीं दी, इनको जो है वो नज़रअंदाज किया गया। हम इनसे ही पूछेंगे कि यहाँ तिबी तौर पे यहाँ क्या हालात रही और बीमारी के हवाले से क्या सूरत हाल रही? ये मच्छरदानी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा, ये कहीं भी वाले नहीं आए और इंसान ये देख के चले जाते हैं ये माल वाले। और ये मेरा भाई है, 1 हफ्ता हो गया बीमार था, ये मलेरिया से हुआ है। क्या हुआ उसको? ये 1 दिन हो गया था, ये तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मीरपुर ले गए थे हॉस्पिटल, उसमें ही रात का दम तोड़ दिया था। कितनी उम्र थी उसकी? उसका 15-16 साल है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 15-16 साल की उम्र का इनका भाई था जो कि मलेरिया का शिकार हुआ। अब इनके पास क्योंकि गरीब लोग हैं, टेस्ट नहीं हुए होंगे या इनको ये कंफर्म नहीं है कि ये डेंगू भी साथ हुआ था या मलेरिया में ही जो है उसका इंतकाल हुआ। डेंगू फैलते ही खून के मेगा यूनिट्स की तलब में शदीद इजाफा हो जाता है। मलेरिया और डेंगू के फैलाव की सूरत में सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी का किरदार जानने के लिए हम इदारे की सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचे। जी, हम इस टाइम पे आए हैं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी के दफ्तर में और यहाँ आने का मकसद ये है कि डेंगू जब जितनी तेज़ी के साथ फैल रहा है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और उसमें एक सवाल और एक चीज़ ये होती है कि जी पैलेटेट्स की कमी हो रही है और उसी को चेक करना होता है, सीबीसी बार बार कराना होता है। उस ब्लड टेस्ट की वजह से आपको पता चलता है कि आपका पेशेंट जो है वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है और उसकी लाइफ को कितना थ्रेट है और कितना थ्रेट नहीं है। तो यहाँ की हेड है हमारे पास दुरे नाज जमाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक आम सा सवाल है जो लोगों का सवाल है, वही लेके मैं आपके पास आया हूँ। एक तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि तमाम जितने भी ब्लड के ये हैं टेस्ट करने वाले हैं, ये उसका रेट एक तो कम करें, कंट्रोल करें। तो पहला सवाल आवाम का ये है कि क्या वो रेट कंट्रोल हो रहे हैं और कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? वो कल ही उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने ये चीज़ नोटिफाई की है। वो तो फिर आप लोग जो है वो आवाम के बीच में उठते बैठते हैं तो वहाँ से आपको पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली
अगर नोटिफाई हुआ है और गवर्नमेंट ने उनको जो है इस चीज़ के इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप लोगों के पास के तमाम जितने भी ब्लड बैंक्स हैं ये डाटा कंपाइल कराते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को जो है बैग्स इशू किए हैं और कितना उनके पास स्टॉक मौजूद है, क्योंकि लोग अमूमी तौर के ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे एक तो नॉर्मल कंप्लेन ये है कि हमारे पास पैलेटेट्स मौजूद नहीं है, दूसरा वो ये कहते हैं कि आप हमें डोनर्स दें, और जो एक ब्लड की या बॉटल से काम हो सकता है उसके लिए ब्लड बैंक वाले जो है वो 4-4, 5-5 डोनर्स मांग रहे होते हैं। देखिए, प्लेटिलेट्स का मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि जो ब्लड जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं उसमें जो हिस्सा एक नॉर्मल ब्लड में से आता है बहुत ही कम होता है। जो उमूमन देखा जाए कि एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली जो होल ब्लड में से निकलता है 500 ml ब्लड हम ड्रॉ करते हैं उसमें से निकलता है, वो तकरीबन 5 से 10 हज़ार आपके प्लेटिलेट की रेंज में इजाफा करता है। अब हम अगर एक्चुअल पॉइंट की तरफ आएँ कि आया प्लेटिलेट की नीड होती भी है डेंगू के पेशेंट के लिए या नहीं होती, तो उसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो कि आपने भी बोला कि प्लेटिलेट जो है वो CBC कराई जाए और उसमें जो है उसका लेवल देखा जाए, विच इज़ वेरी नेसेसरी, ज़रूर होना चाहिए उसमें। लेकिन ये कि जिस जो लेवल जिस पे हम सोचें कि प्लेटिलेट लगाने की गुंजाइश हमको रखनी चाहिए जहन में, वो है कि अगर वो लेस दैन 20,000 हो जाए, तो लेस दैन 20,000 पे अगर है एक पेशेंट और वो ऑब्वियसली ठीक ठाक है, उसको बुखार तो है, बदन में दर्द है, लेकिन एज सच कहीं से ना कोई ब्लीड कर रहा है ना कोई सीवियर ऐसा सिम्टम है, तो फिर वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। दो चीज़ें हैं, जी, फिर भी ज़रूरत नहीं है, अलर्ट पे आप ज़रूर रहें। बुखार के 11th डे ऑनवर्ड खुद ब खुद भी जो है प्लेटिलेट नेचुरली भी रेज होना शुरू हो जाते हैं। तो सिंध की जो ब्लड की लैब्स हैं उनके पास से आपको डाटा आया, उन्होंने कितने बैग्स इशू कर दिए प्लेटलेट्स के, और क्या वो तैयार हैं अगर खुदा ना खास्ता वहाँ ये सूरत वर्स्ट हो जाती है, जो डिहाइड्रेट नहीं रख पा रहा, साफ माहौल में नहीं रह पा रहा, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, लेकिन देखिए स्ट्रेंजली इसमें फिर जो है जो डाटा हमारे पास डेंगू के पेशेंट्स का भी आ रहा है उसमें मेजॉरिटी हमारे कराची में ही आ रहा है यहाँ पे, और हर साल ऐसे ही होता है, कराची ज़्यादा इफेक्टेड होता है, मे बी बिकॉज पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से भी हो सकता है। स्क्रीनिंग यहाँ पे ज़्यादा होता है। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, मैंने ये सबको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेरी रिकमेंडेशंस हैं टू ऑल द ब्लड बैंक्स थ्रू आउट द प्रोविंस कि वो ना सिर्फ प्लेटिलेट, बाकी भी जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वाफिर मिकदार हर ग्रुप के हिसाब से अपने पास रखें। जो डाटा हमसे हमारे जो पब्लिक सेक्टर के रीजनल ब्लड सेंटर्स और उससे कनेक्टेड हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक है, वहाँ से तो रोज़ाना वो डाटा हमारे साथ शेयर हो रहा होता है कि स्टॉक कितना है और कंजम्पशन यानी उन्होंने आगे कितने लोगों के लिए वो इशू किया है। प्लेटिलेट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊं कि वही आपकी वाली बात कि डिमांड इतनी ज़्यादा डॉक्टर्स और पेशेंट की फैमिलीज़ की तरफ से होती है कि सिर्फ अगस्त में हम लोगों ने तकरीबन 28,000 यूनिट्स ऑफ प्लेटिलेट जो हैं वो इशू हुए हैं डिफरेंट ब्लड बैंक्स ऑफ सिंध से। उसमें अब ये नहीं है कि 28 का मतलब है कि 28,000 पेशेंट्स थे, नो, दैट डिपेंड। जैसे मैंने आपको बोला एक यूनिट जो है वो 5,000 से 10,000 तक प्लेटिलेट जो बढ़ाता है, तो मे भी एक पेशेंट के लिए जो है वो 7 यूनिट भी इस्तेमाल हुए हों, किसी के लिए 4 भी हुए हों, किसी एक को जो है वो 2-2 यूनिट 2-3-4 दिन तक डॉक्टर ने लगाए हों। तो लेकिन इशू जो हुए हैं, दिस इज द नंबर जो 28,000 इशू हुए और ये पूरे सिंध में हुए। जी बिल्कुल। और अभी उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जब मैंने देखा कि बहुत ही अनयूजुअल वे में जो है वो प्लेटिलेट की डिमांड की जा रही है, तो अब मैंने एक लेटर इशू किया है जिसमें यही जो हमारी पॉलिसीज़ हैं कि कितने प्लेटिलेट पे जो है इशू होना चाहिए, या जो ब्लीडिंग का कोई सिम्टम है तो इशू होना चाहिए। अब मैंने ये भी उनको गाइडलाइन दे दी है कि आप उस हिसाब से जो है आगे उसको इशू करें, या फिर हमारे एम्बेसीज जो हैं वो डिमांड उसी वक्त करें जब पेशेंट के प्लेटिलेट बिल्कुल ही रिड्यूस हो रहे हों या वो बिला वजह ना करें। जी बिला वजह। थैंक यू सो मच।